बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ पकोड़ा प्लेटर जो मिक्स होते हैं तमाम ही वैरायटी के डिफरेंट वैरायटी के पकोड़े की रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह आप बना के और देखिएगा। और पकोड़े हर घर में ही बनते हैं, तो इस तरह आप बना के देखेंगे तो दाद वसूल करेंगे। ये बेसन है, ये 500 ग्राम है, हाफ़ केजी। ये कुछ मसाले हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून इसमें हल्दी है पिसी, और ये आधा टीस्पून खाने का सोडा है। तो अगर आधा किलो बेसन है तो आधा ही चमचा इसमें सोडा शामिल होगा। और ये फूड कलर है, 2 चुटकी या पाव चमचा ये फूड कलर शामिल होगा। ये बेसन में जो मैंने अभी आपको मसाले दिखाए हैं, ये तमाम ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको मैं इस तरह घोल लूँगी। 15 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े जो हैं फ्राई करेंगे। 15-20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो बेसन की ये कंडीशन आ जाएगी, तो ये राइस हो जाएगा इस तरह। तो ये दरमियाना ही ये इसको रखने के बाद आप देखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इतनी इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है, बस ज़्यादा इसको रनी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसमें वेजिटेबल भी शामिल करेंगे। तो वो सब्जियां इसमें इसी घोल में आप जो सब्ज़ी आप चाहें वो इसमें डाल के डिप करके और फ्राई कर सकते हैं। तो और बाद में जो आप बेसन बच जाएगा उसमें हम प्याज और ये बाकी अज्जा शामिल करके वो उस तरह भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े आप एक प्लेटर बन जाएगा। तो घर में जो आदमी जो जैसा खाना चाहे वो वैसा खा सकता है। ये 3 आलू हैं, ये मैंने बॉईल कर लिए थे नमक और हल्दी के साथ। ये पालक है, पालक के पत्ते मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए और इसको प्लेट में रख दिया है। ये बैंगन है, तो ये मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। और ये आलू हैं, ये भी स्लाइस में काट लिया है। और ये प्याज है, इस तरह इसका मैंने ये गोल्ड रिंग काट लिया है इस तरह। इसको बेसन में डिप करके और हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने हरी प्याज ले ली थी और इसको बारीक फाइन चॉप कर लिया है। तो ये हरी प्याज है, और इसमें ये 2 मैंने बड़ी वाली जो मिर्च होती हैं ये कट कर ली। और ये 1 प्याज मैंने ऑमलेट कट काट लिए, और 2 हरी मिर्च छोटी वाली जो होती है ना, जो तेज़ होती है थोड़ी, उससे अच्छा एक टेस्ट आ जाता है। तो 2 छोटी हरी मिर्च, 1 बड़ी हरी मिर्च, और हरी प्याज, और सादा वाली जो प्याज होती है एक, वो मैंने ऑमलेट कट काट लिया है। जब हम प्याज के पकोड़े फ्राई करेंगे तो इसमें 2 टेबल स्पून भर के ये साबुत धनिया शामिल करेंगे। धनिया और साबुत धनिया का और बेसन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और भूनने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्राई हो जाएंगे, तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह डाल दें इसको साबुत। ये नमक और चाट मसाला है, और ये मैं आलू जो बॉईल किए हैं उसमें शामिल करूँगी। 3 मैंने आलू ले लिए थे, बॉईल कर लिया था इसको, और मैं इसको कांटे की मदद से इस तरह इसको इस तरह मैं कर लूँगी। नमक और चाट मसाला इसमें जाएगा। आलू को मैश कर लूँगी मैं इसके कांटे की मदद से, या आप मैश पोटैटो होता है उसकी मदद से कर लें, लेकिन मेरे पास तो 2 या 3 आलू हैं, तो मैं इसको कांटे की मदद से ही कर लूँगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, और नमक और चाट मसाला डाला है, और कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो मैं इस तरह इसको इस पत्ते पे रख के आधा फोल्ड कर दूँगी, और जो ये पालक की जो ये ग्रीन वाली साइड है ना, चिकना साइड, यहाँ रखना है आलू को, और यहाँ नहीं रखना। इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह, इस तरह हम फोल्ड कर देंगे सभी। तो पकोड़े बनाने का काम तो हाथ से ही करना पड़ता है। तो देख लें, मेक श्योर कि आपके हाथ अच्छे वॉश किए हुए हों। तो फिर आप इस तरह मैं तमाम ही पत्ते रख दूँगी। इसको फोल्ड कर लें। ये मैंने पालक के पत्तों पर इस तरह मैंने ये
जो आलू बॉईल किए थे इस तरह रख के और फोल्ड कर दिया इसको आधा। तो ये इस तरह जब हम इसको डिप करके फ्राई करेंगे तो ये इसका बहुत अच्छा एक अरोमा आएगा, क्योंकि आलू और पालक का कॉम्बिनेशन है। और जो आलू मेरे पास बच गए थे उसको मैंने रोल कर लिया इस तरह, और इसको मैं कट कर लूँगी। आलू का जो मिक्सचर बच गया था वो मैंने फोल्ड कर लिया इसको लंबाई में, और इसको इस तरह कटिंग कर लिया है, और मैं इसको बेसन में डिप करके और फ्राई कर लूँगी। इस तरह ये एक नई वैरायटी के पकौड़े बन जाएंगे। तो आप इस तरह बना के देखिएगा, मुख्तलिफ ये पूरा प्लेटर बन जाएगा। तो फैमिली में आपके जो जैसा खाना चाहे, आलू के, पालक के, बैंगन के, जो भी खाना चाहे, प्याज के, इस तरह आप बना के और देखिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये 15 से 20 मिनट बाद आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। तो ये मैंने आलू कट करके रखे हैं, इसमें मैं डिप करके और इसको फ्राई कर लूँगी इस तरह। तो ये हाथ से ही होता है, पकोड़े बनाने का काम ज़्यादातर चमचे से सही नहीं रहता। और आँच को दरमियानी रखें, क्योंकि आलू हमारे पास कच्चे हैं। बहुत तेज़ आँच में ना करें, वरना वो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से वो सही नहीं रहेंगे। और जब बेसन के पकोड़े हम बना रहे हैं तो हम बेसन के ही बनाएं, चावल का आटा उसमें शामिल ना करें, क्योंकि हम अपने घर के लिए बना रहे हैं ना। तो हमें क्या ज़रूरत है कमर्शियल, अगर हम वो, उनको तो पकोड़े बिकते नहीं है ना, तो क्रिस्पी रखने के लिए वो बनाते हैं, चावल का आटा लगाते हैं। तो हम सिर्फ ये बेसन का ही बनाएं, वो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। दरमियानी आंच रख के, और ये मैंने आलू डिप करके बेसन के मिक्सचर में, और इसको इसमें तेल में शामिल कर दिया था। तो इसमें अब मैं जब निकालूंगी तो मैं फुल फ्लेम करके फिर निकालूंगी। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं फुल फ्लेम कर दूंगी। तो जब भी आप इसको निकालें बाहर तो फुल फ्लेम करें फिर निकालें। उससे जो बेसन का ये जो पकौड़े होते हैं ना, वो नरम नहीं होते हैं, क्रिस्पी रहते हैं, और तेल इसका रिलीज़ हो जाता है। ये फ्राई हो चुके हैं आलू, और इसको मैं अब निकाल लूँगी। तो ये कलर आना चाहिए, ये देखें, ये जलना नहीं चाहिए। जले हुए पकौड़े बहुत बुरे लगते हैं, बस ये कलर आना चाहिए। ये आलू के पकौड़े तैयार हैं और इसकी ये शक्ल आनी चाहिए। तो ये हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, तो ये 2 घंटे तक, 3 घंटे तक क्रिस्पी रहेंगे इसी तरह। कुछ पकौड़ों पे मैंने आलू की फिलिंग कर दी, और ये पालक के पकौड़े कुछ इस तरह मैं डिप करके और फ्राई कर लूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, बाज़ घरानों में इस तरह खाए जाते हैं, इस तरह फिलिंग नहीं पसंद करते हैं, तो कुछ इस तरह तल लेंगे हम, और कुछ फिलिंग वाले इस तरह। और नमक का एडजस्टमेंट आप कर लें, नमक और मिर्च, अगर आपके घर में मिर्च ज़्यादा खाई जाती है तो आप हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं। ये पालक को मैंने बेसन में डिप करके और कढ़ाई में शामिल कर दिया, और इस तरह ये क्रिस्पी जब हो जाए तो इसको आप पलट दें। जब तेल में ये पकोड़े शामिल करें तो आंच दरमियानी रखें, और तेज़ आंच आप करेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे, और ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, वो अच्छे नहीं महसूस होते खाने में। तो इस तरह आप देखें दोनों तरफ से अच्छे फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए, तो इसको फुल आंच करके और इसको निकाल लें। फुल फ्लेम होनी चाहिए जब हम पकोड़े निकालें, तो फुल फ्लेम पे ही निकालें। पालक की फिलिंग जो हमने ये आलू के साथ फिल करके रखा है, तो इसमें मैं डिप करके और इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दूँगी इस तरह। ये आलू के साथ जो फिलिंग वाले हैं ये शक्ल आएगी इसकी इस तरह। तो ये इस तरह भी बना के आप देखिएगा। तो आलू और पालक का कॉम्बिनेशन है, ये पालक आलू दोनों बहुत अच्छे लगते हैं जब हम एक साथ खाते हैं। आलू का जो मिक्सचर है तो इसी को हम इस तरह मिर्चों में भी भर के और फ्राई कर लेंगे, तो इस तरह ये मिर्चों के पकौड़े भी हो जाएंगे। इस तरह ये वैरायटी हमारी 3-4 किस्म के ये पकौड़े हो जाएंगे इस तरह। ये पकौड़े फ्राई हो गए और मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तो हमारे एक सादा पालक के, एक फिलिंग वाले, इस तरह ये
2 किस्म के ये पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और एक आलू के, 3 तैयार हो गए हमारे। तो इस तरह इसी में हम इसमें मिर्चें जो हैं वो भर के, आलू का मिक्सचर भर के और मिर्चें भी फ्राई कर लेंगे। ये आलू का जो मिक्सचर बचा है इसी का मैं गोल इसकी बॉल बना के और बेसन में डिप करके इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये आलू के बोंडे जो होते हैं उस तरह बन जाएंगे। तो ये अच्छे लगते हैं खाने में। इस तरह ये बना लें, इसको लपेट लें बेसन में और उठा के इसको और तेल में शामिल कर दें। इस तरह आप बेसन का एक घोल बना लें, जो मैंने आपको दिखाया इस तरह एक घोल बना लें और सारी तैयारी आप करके रख लें। तो अज़ान होने से थोड़ी देर पहले आप इस तरह आलू के बोंडे और मिर्चें, पालक के पकोड़े, फीलिंग वाले पकोड़े, जो आपका दिल चाहता है, जैसे आपके घर में पसंद किया जाता है, प्याज के पकोड़े, हरी प्याज के पकोड़े, तो इस तरह आप बना सकते हैं आसानी के साथ, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो लेकिन यह है कि आपके जो घर वाले हैं वो इतना खुश होंगे कि ये मुख्तलिफ़ वैरायटी के ये पकोड़े मिल गए उनको। ये पकोड़े फ्राई हो गए और मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और जब भी आप पकोड़े सर्व करें पहले दूसरी प्लेट में निकालें और फिर जब सर्विंग आप कर रहे हैं तो वो दूसरी प्लेट में करें, डायरेक्ट वो ना करें। सेम इसी बेसन में मैं इसको ये इस तरह डिप कर लूँगी और ये मिर्चें जो हैं इसमें मैंने आलू की फीलिंग रख दी थी और इस तरह फ्राई कर लूँगी। तो ये वो वाली मिर्च है, जर्मन मिर्च जो होती है फीकी होती हैं, इसमें तेज़ी नहीं होती है और ये खाने में अच्छी लगती है। और बाज़ तो रोज़ादार ये इस तरह की ही मिर्चें खाना पसंद करते हैं। इस तरह आप बना लें। इस तरह मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो ये मैं इस तरह निकाल लूँगी। तो इसमें आलू की फीलिंग है, तो जब आप खाएंगे तो तेज़ी बिल्कुल नहीं होगी। ये फीकी वाली मिर्च होती है, जर्मन मिर्च कहलाती है। तो ये वाली आप बना के और देखिएगा इस तरह। और अगर आप बाद लोग चाट मसाला और इमली वो बना के डालते हैं तो आप वैसे डाल दें, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये आलू वाला मिक्सचर सही रहता है, ये आप रोटी से भी खा सकते हैं। अब ये जो आखिर का बेसन बचेगा उसमें मैं 2 चमचे भर के टेबल स्पून साबुत धनिया जो होता है, सूखा साबुत धनिया, ये डाल दूंगी। और 2 चमचे के करीब इसमें प्याज शामिल कर दूंगी, आमलेट कट, और 1 हरी मिर्च और थोड़ी ये हरी प्याज ये शामिल कर दूंगी। और बाकी की मैं इसके प्याज के जो पकौड़े होते हैं ना, ये इस तरह ये बना लूँगी। तो हर तरह की आपके पास वैरायटी हो जाएगी। ये प्याज और हरी मिर्च ये मैंने शामिल कर दी थी और सूखा साबुत जो धनिया होता है और हरी प्याज। तो अब मैं इसको हाथ से ही डालूँगी इस तरह। तो उंगलियों की मदद से डालेंगे ना आप तो वो अच्छे बनते हैं, और चमचे से डालेंगे तो वो सही नहीं बनते हैं। तो मैं तो हाथ से ही बनाती हूँ और आगे आपकी मर्ज़ी है, आप चमचे से डालें। कढ़ाई में जितनी स्पेस है तो आप इतने ही पकौड़े शामिल करें। तो ज़्यादा भर के डालेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। पकोड़े देखें फ्राई हो चुके हैं और इस तरह आप कई तरह के आप पकोड़े बना सकते हैं। और ये मैंने आपको आइडिया के लिए एक ही दफ़ा में मैंने आपको दिखा दिए। तो अगर आप एक साथ ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक दिन पालक के बना लें, एक दिन फीलिंग वाले बना लें, एक दिन सादा बना लें, और एक दिन आप ये जो आलू होते हैं गोल कटिंग करके इस तरह बना लें। लेकिन घोल यही होगा, इसका जो बेसन का घोलने का जो इसमें मसाले हैं यही जाएगा इसमें। तो इसमें आप कई तरह के आप बना सकते हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में आपको सब कुछ दिखा दिया है। जो बेसन बच जाए उसको इस तरह बारीक कटिंग करके और बेसन में शामिल कर लें तो इससे भी बहुत अच्छे क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो बाल घराने में इस तरह भी खाए जाते हैं। तो आपकी ये अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है। तो आप जिस तरह खाना चाहें, जिस तरह बनाना चाहें, या आपके हाथ में है। ये जो बेसन बच गया था वो मैंने बारीक पालक की कटिंग करके और इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी इस तरह। तो ये इस तरह भी बाज़ार में खाए जाते हैं, क्रिस्पी बनते हैं ये पालक के पकोड़े। इसलिए ज़्यादातर पालक के पकोड़े घरानों में खाए जाते हैं, तो क्रिस्पी की वजह से पसंद किए जाते हैं। इस तरह मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। इसमें आप पालक के पकोड़े इस तरह बना के खाएंगे तो पालक का भी बेनिफिट मिल जाएगा
और क्रिस्पी भी रहेंगे। तो पकौड़ों की ये शान है कि वो क्रिस्पी हों। अगर वो क्रिस्पी होते हैं वो इसी बेस पे पसंद किए जाते हैं। तो वो जो दुकान वाले हैं वो चावल का आटा इसीलिए शामिल करते हैं, लेकिन हम तो अपने घर के लिए बना रहे हैं तो हमने चावल का आटा शामिल नहीं किया है। तो इस तरह तमाम ही पकौड़ों की वैरायटी आप बना के और देखिएगा। और आपके घर में अफ्तार पार्टी हो, बच्चों की रोज़ा खुशाई हो, तो इस तरह पकौड़े का प्लेटर आप बना के और रखें और दाद वसूल करें। तमाम ही पकौड़े फ्राई हो चुके और इसको मैं निकाल लूँगी। और क्रिस्पीनेस ये देख लें आप, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। इस तरह आप बना के तो ये देखिएगा ज़रूर। पालक को बारीक कटिंग में कर लें आप और उसको फिर बेसन में शामिल करके और फ्राई करें तो ये बहुत क्रिस्पी पसंद किए जाते हैं। और ऊपर चाट मसाला छिड़क दें तो एक बहुत अच्छा अरोमा डेवलप हो जाता है। आम की खटाई में जो अज्जा शामिल होंगे उसमें मैंने ये आम की साबुत जो खटाई होती है इसको ओवरनाइट भिगो दिया था। तो ये वाली आप चटनी बना के और प्रिजर्व कर लें, 1 हफ्ता 15 दिन ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये पक जाती है। तो इस तरह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह देख लें आप, पूरी रात आप इसको भिगो के फ्रिज में रख दें और ये कई जगहों पर काम आती है। बर्गर बनाए आप उसमें काम आएगी, और आप ये मछली के साथ जो फ्राई मछली खाते हैं उसके साथ काम आएगी। तो आप ये बना के ज़रूर रखिएगा। तो ये 2 चमचे कुकिंग ऑयल है और इसमें ये पुदीना है, 4-5 शाखें मैंने ले ली थी और डंठल समेत ले लें। और ये आधा टीस्पून चीनी है, 1 हरी मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और चंद जवे साबुत ये मैंने बगैर छिले हुए लहसुन के जवे ले लिए 3-4 ये ले लिए हैं। और ये नमक है, नमक हद जायका ले लेंगे। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 चमचा ले लेंगे। तो इसको हमें बेसिकली इसको पकाना है। तो प्याली पानी के साथ मैंने इसको भिगो दिया था और ओवरनाइट इसको भिगो दिया। अब इसको हमें बेसिकली पकाना है, तमाम ये अज्जा डाल के, और मैं इसको पका लूँगी थोड़ी देर ताकि ये जो पुदीना है इसकी खुशबू जो है इसमें आ जाए पानी में। बेसिकली हमें इसको पुदीने का एक अरोमा देना है और ये चटनी पक जाती है तो ये 10-15 दिन ख़राब नहीं होती। ये आप बना के और रमज़ान में रख लें आराम से। ये जब ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, इसमें इसकी पुदीने की खुशबू, हरी मिर्ची की खुशबू और लहसुन जो मैंने जवे डाले हैं ये तमाम ही इसमें खुशबू आ जाएगी। तो इसको मैं ठंडा करके और ब्लेंड कर लूँगी। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो मैं इसमें 2 चमचे कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। उससे ये इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ऐसे ही रहेगी ये। तो आप ये बना के और ये देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ये खाने में भी आपको नुकसान, जो हमारी जो बड़ी बुज़ुर्ग थे वो इस तरह आम की खटाई की चटनी बनाया करते थे, वो इमली की नहीं बनाते थे। तो वो बहुत कामयाब है। अब हमने तजर्बा किया है तो हमें महसूस हुआ है कि ये बिल्कुल कामयाब चटनी है। इसको मैं 8-9 मिनट पकाऊंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे तो हमने इसको भिगो ही दिया था तो इसकी ज़रूरत नहीं, मगर ये 9-10 मिनट पकेगी तो ये जो ये हमने गार्लिक डाला है, ये पुदीना, ज़ीरा, तमाम ही ये अज्जा इसमें अच्छी तरह रच बस जाएंगे। तो इसको ठंडा करके और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी मैं इसको, तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगर आपको कलर ये पसंद नहीं आ रहा है ब्लैक ब्लैक, तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। येलो फूड कलर डाल दें आप थोड़ा सा, वरना ये ऐसे भी सही रहती है। आम की खटाई में तमाम ये अज्जा शामिल करके और मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें ब्लेंड करने के बाद 2 चमचे में कुकिंग ऑयल के शामिल करके और इसको इस तरह मिक्सअप कर लूँगी। ये चटनी बिल्कुल रेडी है। और जब चटनी ब्लेंड कर लिया मैंने तो 2 चमचे कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए। और ये चटनी जो है आप कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा पका के और फ्रिज में रख दें तो 10-15 दिन ये ख़राब नहीं होती है और ये नुकसान भी नहीं करती है। जैसे इमली की चटनी से हमारा गला वगैरह ख़राब हो जाता है, ये गला ख़राब नहीं होता इससे। और बर्गर में भी आप ये लगा के नीचे दही के साथ इसको खा सकते हैं। पकौड़ों की ये ख़ास चटनी है। और ग्रीन चटनी पुदीने की पीस लें आप और ये दोनों चटनी मिला के और पकौड़ों के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छा पकौड़ों का जो जायका इन्हेंस हो जाएगा। तो आप बना के देखिएगा। जब तमाम ही जो पकौड़े फ्राई कर लिए तो इसमें ऐसे चुटकी से थोड़ा सा ये चाट मसाला जो है ये छिड़क दें। तो इस तरह इससे क्रिस्पी रहते हैं और एक टेस्ट भी आ जाता है। इस तरह आप छिड़क दें तमाम ही इस पर। तो ये पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। रमज़ान की आमद है, मेरे तमाम
जो यूट्यूब फैमिली वाले हैं उनको सबको रमज़ान की आमद मुबारक हो। और इसी तरह आप इसी मेथड से बनाएंगे, इसी तरह फॉलो करेंगे रेसिपी को, तो इस तरह आप बना पाएंगे। एक घोल बना के और आप तमाम ही वैरायटी मुख्तलिफ दिनों में बना लें, या एक ही दफ़ा आप बनाना चाहते हैं, कोई मेहमान आए आपके, तो इस तरह आप बना सकते हैं। और आप इस तरह बना के दाद वसूल कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, मेहनत और मुस्तहकम इरादे कामयाबी की कुंजी है। तो अगर मेहनत करेंगे तभी आप कामयाबी पाएंगे। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।